भगवान का आह्वान मंत्र उच्चारण करेंगे। आप सभी से निवेदन है, दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरुदेवतारम्। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 से श्लोक संख्या 11 समझने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा है और एटलीस्ट श्लोकों के अनुवाद के रूप में अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले श्लोक में भगवान ने क्या बोला था कि मैंने इस परम योग विज्ञान को विवस्वान सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। दूसरे श्लोक में बोला कि ये ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा में राज ऋषियों ने इसको समझा, लेकिन काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई है। तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि परम गुह्य ज्ञान रहस्य ज्ञान जो है ये मेरा भक्त या मेरा मित्र जो है वो समझ सकता है। चौथे श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान आपने ये ज्ञान कैसे आपने सूर्यदेव को दिया, मैं कैसे समझूं इस बात को। भगवान ने फिर 5वें श्लोक में बताया कि तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं है, तो मैंने इस ज्ञान को सूर्यदेव को पहले दिया हुआ है। फिर 7वें श्लोक में 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं अपने आदि दिव्य अविनाशी शरीर में समय समय पर अवतरित होता रहता हूं। और उसके बाद 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि वो कब अवतरित होते हैं, धर्म की जब ग्लानि होती है और धर्म जब बढ़ने लगता है तब मैं हर एक युग में अवतरित होता हूं। उसके बाद में फिर भगवान ने 8वें श्लोक में कहा परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, और जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं उनको जो है विनाश करने के लिए मैं समय समय पर अवतरित होता रहता हूं। उसके बाद आया श्लोक संख्या 9। उसमें बताया भगवान ने कि अगर मेरे अवतरण को, मैंने जो बताया कि मैं अवतरित होता रहता हूं, और मेरी क्रियाओं को जिसके द्वारा मैं साधुओं का उद्धार करता हूं और राक्षसों का विनाश करता हूं, अगर तुम इन क्रियाओं को और मेरे आविर्भाव को तत्वतः रूप में जानोगे तो क्या होगा, पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुना, पुनर्जन्म नहीं होगा और मेरे धाम को आ जाओगे। इस प्रकार से भगवान ने बताया। और फिर नेक्स्ट जो है श्लोक संख्या 10 में भगवान ने बताया कि बहुत सारे लोग इस ज्ञान को जानने के बाद शुद्ध हुए हैं, उन्होंने समर्पण किया है और इस प्रकार से उन्होंने मेरे प्रेमा भक्ति को प्राप्त किया है। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं श्लोक संख्या 11 अपनी अपनी भगवद गीता में। ये वाली ओरिजिनल भगवद गीता यथारूप है, ये वाली आपके पास होनी चाहिए प्रभुपाद जी द्वारा लिखित, और आपके पास अपनी नोटबुक, अपनी पेन, अपनी कॉपी, ये सब होना चाहिए। श्लोक संख्या 11 अध्याय 4 जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, लीला माता जी बोलिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इस श्लोक को आप मार्क कर दीजिए, जिसको याद रखने वाला श्लोक है तो उसको मार्क कर दीजिए, इसको याद करना है आपको। ठीक है, ये मेमोराइज करने वाले श्लोकों में से। तो श्लोक संख्या 9 हो गया और श्लोक संख्या 11 हो गया। 9 भी वही है जिसको हमें याद करना है और 11 भी वही है। आप में से कोई एक भक्त श्लोक का उच्चारण कीजिए। छाया खूट माता जी। सभी लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, वीडियो ऑन करके बैठें। बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं कर रहे कि प्रभु जी ने मुझे अचानक पूछ लिया तो,
ये सब मत सोचिए। क्लास में आए हैं, पूरा क्या कह सकते हैं, अपनी मेरा नाम खराब हो जाएगा या मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये सब छोड़िए, क्लास अटेंड कीजिए अच्छे से भगवत गीता की। ठीक है? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरि बोल, बहुत सुंदर। तो एक बार फिर से आप श्लोक को याद करने का तरीका समझ जाइए। इधर से बोलिए, ये यथा ताम तथैव। ठीक है, भगवान सिंपल सा कह रहे हैं, याद कर लीजिएगा श्लोक को। जैसे जैसे तुम मुझे समर्पण करोगे वैसे ही मैं तुम्हें रेसिप्रोकेट करूंगा, वैसे ही मैं तुम्हें क्या करूंगा, फल देता हूं, उसके अनुरूप आपको ऊपर कृपा करता हूं। ठीक है? तो ये दो बातें बताई जा रही हैं आज के श्लोक में। बहुत ही सरल तरीका है याद करने का, और वो क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा जो जैसे, ये मतलब जो, यथा मतलब जैसे, माम मतलब मुझे, प्रपद्यन्ते मेरी शरण आता है। तो प्रपद्यन्ते शब्द को आप जो है हमेशा ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट होता है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, उसी तरह से मैं क्या करता हूं, उसको फल देता हूं। मम वर्तमानो वर्तन्ते, प्रपद्यन्ते का क्या मीनिंग बताया प्रभु जी? लिखा हुआ है, शब्दार्थ में भी देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। सरेंडर, समर्पण, शरण जाना। और फिर जैसे दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन में क्या कहा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सनातनः। सभी लोग, सर्वशः सभी लोग क्या कर रहे हैं? मेरे ही पाथ का अनुगमन कर रहे हैं। मम वर्तमानो वर्तन्ते, मेरे ही पाथ का अनुगमन कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक हो, कृष्णा बुक, जो प्रभुपाद जी ने एक कृष्णा बुक लिखी है, जो जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं हैं, 89 स्टोरीज है उसके अंदर, तो बहुत सुंदर बुक है वो। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। किसी के पास है वो भी पढ़ी है? कृष्णा बुक तुरंत उठा लीजिए। यस, हिंदी में है तो हिंदी में बहुत अच्छा रहेगा। उसमें जो है एप्पल रिकॉर्ड्स ने जो है एक क्या कह सकते हैं, उसका फॉरवर्ड दिया है। स्टार्टिंग में उन्होंने इस बुक के बारे में बताया है कुछ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रतिभा शर्मा जी से पढ़ने के लिए कि एप्पल ने क्या एक फॉरवर्ड दिया, उसके लिए क्या बताया है उन्होंने। यस, इंग्लिश में इंग्लिश में पढ़िए। Everybody is looking for Krishna. Some don't realize that they are, but they are. Krishna is God, the source of all that exists, the cause of all that is, was, or ever will be. मैं चाहूंगा कशिका जी आप डिस्प्ले भी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए। As God is unlimited, He has many names. Allah, Buddha, Jehovah, Rama, all are Krishna, all are one. God is not abstract. He has both the impersonal and the personal aspects to His personality, which is supreme, eternal, blissful, and full of knowledge. As a single drop of water has the same qualities of an ocean of water, so has our consciousness the qualities of God's consciousness. But through our identification and attachment with material energy, physical body, sense pleasures, material possessions, ego, etc., our true transcendental consciousness has been polluted, and like a dirty mirror, it is unable to reflect a pure image. Yes, very nice. तो बहुत अच्छा ये एप्पल रिकॉर्ड्स ने एक फॉरवर्ड दिया है। आप सब हिंदी में पढ़ना चाहेंगे, इंग्लिश में कैसा ठीक रहेगा? इंग्लिश में प्रभु जी, इंग्लिश में। और कोई दूसरे भक्त लोग? ठीक है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको बता देता हूँ। और ये उन्होंने अपना रियलाइजेशन लिखा है, तो आप देखिएगा किस तरह से इसको थोड़ा ऊपर कीजिए। ये नीचे से है, थोड़ा ऊपर, मतलब ऊपर से शुरू कीजिए। यस, सबसे पहली लाइन लिखी है फ्रॉम एप्पल। ये नीचे सबसे सिग्नेचर भी दिखा दीजिए एक बार, सबसे पहले नीचे सिग्नेचर।
देखिए लिखा हुआ है जॉर्ज हैरिसन एप्पल कॉर्प्स लिमिटेड 3 सेविले रो लंदन W1। ये लंदन में जो है इनका एप्पल रिकॉर्ड्स का जो ऑफिस है, कंपनी है एप्पल की। जो जॉर्ज हैरिसन वगैरह जब सिंगिंग करते थे तो उनका रिकॉर्डिंग जिसमें होता था, उस कंपनी का नाम है एप्पल कॉर्प्स लिमिटेड। तो वहां पर प्रभुपाद जी ने, क्योंकि जॉर्ज हैरिसन ने इस बुक को छपवाने के लिए पैसे दिए थे, प्रभुपाद जी के पास लक्ष्मी नहीं थी इस बुक को प्रिंट करवाने के लिए, तो जॉर्ज हैरिसन, आपको नाम सुना ही होगा, बीटल्स ग्रुप के पॉप सिंगर। और नाम आ गया है तो मैं आपकी जानकारी के लिए, स्क्रीन ऑफ कर दीजिए फिर मैं बताता हूं वापस से। तो नाम आ गया है तो मैं कुछ बताना चाहूंगा। जॉर्ज हैरिसन ने बांग्लादेश के अंदर, आज वही बांग्लादेश वाले लोग जो हमारे को तकलीफ दे रहे हैं, जो कष्ट दे रहे हैं, हरे कृष्णा भक्तों को मृत्यु दंड दिए हैं और भी बहुत गंदा गंदा हुआ है उस बांग्लादेश में, उसी बांग्लादेश में जब इतनी गरीबी थी तो प्रभुपाद जी के कहने पर इस जॉर्ज हैरिसन ने चैरिटी शो किया था, फ्री में शो किया था उनके लिए, और उससे जो भी पैसा इकट्ठा हुआ था उस बांग्लादेश को दिया था। और आज उस बांग्लादेश ने भक्तों के साथ इतना बुरा किया है, इतना गलत किया है। तो ये वो जॉर्ज हैरिसन है जिसने प्रभुपाद जी की आवाज को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया था, प्रभुपाद जी की बात को पूरी तरह से माना था, और उसने फिर एक चैरिटी कॉन्सर्ट किया था बांग्लादेश के अंदर। उससे जो भी लक्ष्मी एकत्रित हुई थी सारी की सारी उन्होंने बांग्लादेश के गरीबों को, लोगों को, वहां के जो थे उनके लिए वो दे दी थी। तो वही जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स ग्रुप के पॉप सिंगर। और जैसा कि माता जी ने भी उस दिन बताया था, जब जॉर्ज हैरिसन जो है प्रभुपाद जी से दीक्षा लेने के लिए गए कि हमारा को दीक्षा दे दीजिए स्वामी जी, तो प्रभुपाद जी ने उनके सर पे हाथ रख के क्या बोला, यू आर ऑलरेडी हरिसन, आप तो ऑलरेडी भगवान के पुत्र हो, ऑलरेडी आप तो अच्छे से प्रचार कर रहे हो, आपने अपनी एप्पल कंपनी के द्वारा, अपने कीर्तन के द्वारा बहुत प्रचार किया है। माता जी क्या बोलते हैं पंजाबी में वहां के लोग? यस माता जी, पंजाबी में क्या बोलते हैं वहां के लोग? साधना माता जी, आप ही बताए थे एक बार, आप जाते थे वहां पे। प्रभु जी मैं बताऊं, ऑलरेडी हरि द पुत्र। हाँ जी, हाँ माता जी बोलिए, क्या कहते थे वहां के लोग? वहाँ जो पंजाबी कम्युनिटी है वहां पर जॉर्ज हैरिसन को मतलब ऐसा माना जाता था, प्रभुपाद के इतने शिष्य थे बड़े, तो वहाँ एक्चुअली पंजाबी कम्युनिटी तो बहुत ज्यादा है इन लंदन स्पेशली। तो प्रभुपाद के यहाँ जब जाते थे तो प्रभुपाद वो पंजाबियों के साथ ऐसा कहते थे कि ये हरि दा पुत्र है। Yes. उनका नाम ही हैरी है, हैरी से हरि का पुत्र है, हरि दा पुत्र है। यस, ऑलरेडी हरि का पुत्र हैं। वो जब दीक्षा लेने के लिए गए थे तो प्रभुपाद जी ने बोला था तुम्हें दीक्षा की जरूरत नहीं है, तुम तो ऑलरेडी मेरी ब्लेसिंग्स ले चुके हो, तुम तो ऑलरेडी कृष्ण की ब्लेसिंग्स है तुम्हारे ऊपर, खूब प्रचार करो। वही जॉर्ज हैरिसन, जब प्रभुपाद जी को भगवत ये कृष्णा बुक प्रिंटिंग के लिए पैसे चाहिए थे तो उन्होंने सपोर्ट किया था शुरुआत में। देखिए उन्होंने क्या कहा है, बहुत स्टार्टिंग ये 2-3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस श्लोक से संबंधित है। खोलिए, शेयर कर दीजिए स्क्रीन। सबसे पहली लाइन कह रही है, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कृष्णा, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कृष्णा। हर कोई कृष्ण को ढूंढ रहा है, भले उसको मालूम हो कि नहीं मालूम हो, लेकिन किसको ढूंढ रहा है? कृष्ण को ढूंढ रहा है। क्योंकि कृष्ण क्या है? तुष्टि। कृष्ण क्या है? संतुष्टि। कृष्ण क्या है? आनंद। कृष्ण क्या है? आध्यात्मिकता। कृष्ण क्या है? लक्ष्य। कृष्ण क्या है? खुशी। तो वो सब कुछ कहां से मिलता है? सेटिस्फैक्शन, आनंद, हैप्पीनेस, गोल, पर्पस, वो सब कृष्ण है। तो हर कोई भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, उसको मालूम नहीं कि वास्तव में किसको ढूंढ रहा है? कृष्ण को ढूंढ रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया के सारे लोग क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी ढूंढ रहे हैं। और वास्तविक खुशी कहां से मिलेगी? भगवान कृष्ण से मिलेगी। इसलिए एप्पल रिकॉर्ड्स में जॉर्ज हैरिसन बोल रहे हैं, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कृष्णा, सम डोंट रियलाइज दैट दे आर, बट दे आर। किसी को मालूम नहीं है, कुछ समझ नहीं पा रहे कि वो कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, बट एक्चुअल में तो वो ढूंढ रहे हैं। कृष्णा इज गॉड, द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्ट, ऑल दैट एग्जिस्ट, द कॉज ऑफ ऑल दैट इज, वॉज एंड एवर, छुप गया है, and ever and never will be.
तो ये 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाद में भी बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी बोली है। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कृष्णा, सम डोंट रियलाइज एंड सम डोंट रियलाइज दैट दे आर, बट दे आर। कृष्णा इज गॉड, द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्ट, ऑल दैट एग्जिस्ट, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ऑल दैट इज, वॉज और एवर विल बी। तो जो भगवान श्री कृष्ण को ही सब लोग ढूंढ रहे हैं। कुछ तो इस बात को समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। और कृष्ण ही भगवान है। सभी जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जो भी आज कुछ है, वो सब का सोर्स भगवान श्री कृष्ण है। और सभी के कारण भगवान श्री कृष्ण है। जो पहले था, अभी है और आगे भी जो भी होगा, उसके कारण भगवान श्री कृष्ण है। तो ऑफ कर दीजिए स्क्रीन शेयरिंग। मैंने ये क्यों बताया वो अब आपको समझ में आएगा। श्लोक एक बार फिर से दोहराइए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। माइक ऑफ करके रखिए। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अनुवाद। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, दोहराइए, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो जो दूसरी वाली लाइन है ना, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है, उसीलिए हमने वो जॉर्ज हैरिसन वाला एग्जाम्पल दिया था। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कृष्णा, सम रियलाइज एंड सम डोंट रियलाइज। तो यही बात यहां पर कही जा रही है भगवान कृष्ण द्वारा। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि सभी लोग क्या ढूंढ रहे हैं, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। तो 2 बातें आज हमारे को इस श्लोक में समझनी है इंपॉर्टेंट तौर पे, जो आज अच्छे से आपके प्रश्नों के उत्तर के रूप में भी वो प्रकट होगा कि प्रभु जी मैं इतने टाइम से चैंटिंग कर रहा हूं, कर रही हूं, कुछ मुझे लग नहीं रहा, भगवान कुछ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं ये यथा, जो जितना माम प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आता है, ताम तथैव भजाम्यहम्, उतना मैं उसको रेसिप्रोकेट करता हूं। आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली, उतना उसको प्राइज देता हूं, उसको उसके ऊपर उतनी कृपा करता हूं, उतना फल देता हूं। और सभी प्रकार से सारे लोग मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सभी लोग किसको ढूंढ रहे हैं? इशारा करके बताइए सभी लोग, वीडियो वाले डिवोटीज इशारा करके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी लोग किसको ढूंढ रहे हैं? कृष्णा को। क्योंकि कृष्ण कौन है? परम आनंद है। और सब लोग किसको ढूंढ रहे हैं? आनंद को ढूंढ रहे हैं। तो 2 बातें क्या बताई गई हैं? वापिस से पूछूं, माधुरी शर्मा माता जी बताएंगे 2 बातें क्या बताई गई आज के श्लोक में। माइक अनम्यूट करके बोलिए, कोशिश कीजिए। माधुरी शर्मा माता जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। नहीं हो पाएगा? अच्छा ठीक है, बताइए आप में से और कौन बता सकता है? खुशबू झा जी 2 बातें बताइए, भगवान ने क्या बताई। माधुरी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। आप पहली बात बताया था आपने कि जो जितना मुझ पे समर्पण करता है, भगवान उतना ही उनको फल देते हैं। और दूसरी बात, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। यस, तो वो कृष्ण को किस रूप में ढूंढ रहे हैं? किस रूप में ढूंढ रहे हैं कृष्ण को? कुछ लोग डायरेक्टली ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली ढूंढ रहे हैं। इनडायरेक्टली किस रूप में ढूंढ रहे हैं? आनंद के स्वरूप में। यस, आनंद ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं। तो वो अल्टीमेटली वो खुशी और आनंद कहां से मिलेगा? भगवान कृष्ण से ही मिलेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं प्रभु जी कभी भी अचानक किसी से भी पूछ लेते हैं, उसमें डरने की क्या बात है? पूछ लिया, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। इसलिए वीडियो ऑफ करके बैठते हैं आप, या फिर प्रश्न उत्तर में भाग नहीं लेते, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपकी प्रगति के लिए आपको भाग लेना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, 10वें स्कंद की 4 किताबें हैं, 4 भाग है, कौन से भाग में है ये? क्या, कौन से भाग में है?
ये जो एप्पल वाला आपने भी बताया, ये कृष्णा बुक में है माता जी, जो 10वें स्कंद का पूरा कहानी के रूप में जो सार दिया है प्रभुपाद जी ने, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान, उसमें है। अच्छा, मेरे पास तो श्रीमद् भागवत गीता का स्कंद है ना, सारे 12 स्कंद। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, हरि बोल। 10वें स्कंद के 4 पार्ट हैं, इसलिए पूछ रही थी। माता जी वो अलग अलग तरह के वर्जन आते हैं, 1 पार्ट वाला भी है, 4 भाग वाला भी है। जो कृष्णा बुक है ना, ऐसी बुक है, वो भी होगी आपके पास। माता जी दिखाइए, ये वाली बुक भी आपके पास होगी, इस बुक के अंदर है कृष्णा परम पुरुषोत्तम भगवान, इसके अंदर है। थैंक यू प्रभु, ठीक है। ये बुक अलग से लिखी गई है प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद तथा तात्पर्य अब अच्छे से समझ लेते हैं। अनुवाद हमने समझ लिया, जो जिस भाव से भगवान को समर्पण करता है, भगवान उसको उसी भाव से उतना ही उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, फल देते हैं। और हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुगमन कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई भी व्यक्ति हो, अल्टीमेटली किसको ढूंढ रहा है? कृष्ण को ढूंढ रहा है। ठीक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा दोहराएंगे। प्रत्येक व्यक्ति, दोहराना नहीं है, साथ साथ पढ़ना है। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। अब जल्दी से ध्यान दीजिए, भगवान को हम 3 रूपों में समझ सकते हैं, 3 तरीके से हम भगवान को रियलाइज कर सकते हैं। वो कौन कौन से 3 तरीके हैं प्रमोद कुमार गुप्ता जी? 3 तरीके से हम भगवान को रियलाइज कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्या 3 तरीके हैं? ये पहले बताया, आज बताया? पहले भी बताया होगा, आज भी लिखा हुआ है और पहले भी बताया हुआ है। मैं बताऊं प्रभु जी? यस, वृंदा कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। कौन सा उदाहरण दिया गया इसको समझने के लिए प्रमोद कुमार गुप्ता जी? इसको कैसे समझना है, इसके लिए क्या उदाहरण दिया है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को समझने के लिए किसका उदाहरण दिया गया? सूर्य देवता का, या सूर्य का उदाहरण दिया है। सूर्य की रोशनी, सूर्य का ग्रह और सूर्य ग्रह पर रहने वाले विवस्वान। ठीक है, बहुत सुंदर, हरि बोल। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण को 3 रूपों में हम समझ सकते हैं। पहला है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा और तीसरा भगवान। कण कण में किस रूप में बैठे हैं? दर्शना अनघन माता जी, दर्शना अनघन माता जी, कण कण में भगवान किस रूप में बैठे हैं? कोशिश कीजिए, लिखिए, तात्पर्य में लिखा हुआ है, अगर उधर देखा होता तो उत्तर दे देते आप। दूसरी लाइन में देखिए क्या लिखा है? प्रत्येक वस्तु के कण कण में, पढ़िए, रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में। यस, तो कण कण में भगवान किस रूप में रहते हैं? बोलिए। अभी तो पढ़ा आपने, परमात्मा रूप में। भगवान को 3 रूप में जान सकते हैं हम, ब्रह्म रूप में, निराकार ज्योति के रूप में और परमात्मा रूप में, जो कि कण कण में होते हैं। और स्वयं जो पीछे दिख रहे भगवान जी, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप, उस रूप में हम जान सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना। देखिए, ये बात मैं आप सभी को ना वापस से याद दिला देता हूँ, याद करा देता हूँ। हर बार ये आपके काम आएगा, हर बार। क्या काम आएगा? कि भगवान को 3 रूपों में रियलाइज कर सकते हैं। कौन कौन सा रूप है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इसके लिए हम बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं आपको। ट्रेन का उदाहरण दिया है, सूर्य का उदाहरण दिया है, ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति का उदाहरण दिया है। इस प्रकार से अनेक उदाहरणों से इसको हमने समझा है। ट्रेन का उदाहरण क्या था? दूर से कोई व्यक्ति ट्रेन को देखता है, कैसे देख पाता है ट्रेन को? उसकी आवाज सुन के। ट्रेन को देखा नहीं, लेकिन उसको आवाज सुनी तो उसने बोला ट्रेन आ रही है। दूसरा व्यक्ति, उसने भी देखा तो उसने धुआं देखा और लाइट देखी तो उसने बोला कि ट्रेन आ रही है। तीसरे व्यक्ति ने साक्षात ट्रेन देखी। तो भगवान को भी साक्षात देखना
और उसकी शक्ति के रूप में देखना, या उनकी परमात्मा रूप के रूप में देखना। 3 प्रकार से हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान को अनुभव कर सकते हैं। एक और कौन सा उदाहरण दिया गया बताइए, मैंने मेंशन नहीं किया अभी, एक उदाहरण और बताइए इसी तरह से। माइक अनम्यूट करके बोलिए, ब्रह्म परमात्मा और भगवान के लिए एक उदाहरण। बल्ब का प्रभु जी। हाँ, बल्ब का कैसे? ठीक है, उत्तर तो सही है आपका, लेकिन समझाना भी आना चाहिए। दूसरा उदाहरण जो बड़ा फेमस उदाहरण है वो क्या है? पर्वत का उदाहरण। पर्वत को अगर दूर से देखोगे तो पर्वत कैसा दिखेगा? माधुरी शर्मा माता जी बोलिए। आप गर्दन तो ऐसे हिला रहे हो जिससे सब समझ में आ रहा है, बोलिए। पर्वत को दूर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, पर्वत को दूर से देखेंगे तो छोटा सा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। उदाहरण है कि वो पूरा का पूरा हरा भरा दिखाई देगा। पास में जाके देखोगे तो क्या दिखाई देगा? थोड़ा पास में जाओगे तो पेड़ भी दिखाई देंगे और पत्थर भी दिखाई देंगे, और थोड़ा पास में जाओगे तो पेड़, पत्थर, पशु पक्षी, झरना, पानी, सब कुछ दिखाई देगा। तो जो पहला व्यक्ति देख रहा है वो गलत देख रहा है क्या, जो दूर से देख रहा है वो? अनीता टंडन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो दूर से देख रहा है उसको, इसलिए उसको वही छवि दिखाई दे रही है। क्या वो क्या गलत देख रहा है? उसने जो बोला वो गलत बोला? गलत नहीं देख रहा, पर जितना उसने देखा वो सही है। बट उसके आगे भी कोई ट्रुथ है कि नहीं है? उसके आगे भी ट्रुथ है। तो थोड़ा आगे पास में जाके देखता है तो क्या दिखाई देता है? पेड़ दिखाई देते हैं और पत्थर दिखाई देते हैं बड़े बड़े। तो ये दूसरा, ये भी सही है, ठीक है। अब क्या यही सत्य है? नहीं, ये भी तो और क्लोज जाता है तो उसको दिखाई देता है पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, सब पत्थर वगैरह सब दिखाई देता है। तो वो जो है लास्ट वाला ट्रुथ जो है वो हम कह सकते हैं तीसरा वाला है। तो उसको सब कुछ क्लियरली मालूम है जब वो वहां पर उस पहाड़ के अंदर चला गया, पहाड़ पे चला गया। तो भगवान को भी हम 3 रूप में समझ सकते हैं। देखो ऐसा लग रहा है मेरे को बता रहा हूं कि मैं ये बात इतनी बार बता चुका हूं, फिर भी आप लोग पत्थर के जैसे बैठे हुए। ऐसा नहीं होना है। ये बात हम बहुत बार बता चुके हैं और बार बार आएगी, तो मैं बार बार बताऊंगा। भगवान को 3 रूपों में हम जान सकते हैं। भगवान का पहला रूप भगवान की शक्ति, दूसरा परमात्मा रूप जो सबके हृदय में या कण कण में विद्यमान है, और तीसरा भगवान का वास्तविक स्वरूप, भगवान स्वरूप जो कि द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप, साकार रूप जो है भगवान का। ठीक है, इसके लिए सूर्य का उदाहरण समझाएंगे मिशिका जी की मम्मी जी, समझाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सूर्य की धूप लास्ट वाला है सूर्य देव खुद विवस्वान। यस, तो उसको समझाइए, कैसे समझाइए। पहले है सूर्य की धूप, जो हमें पता चलता है कमरे में बैठ के भी के सूर्य देव है, लेकिन कैसे पता चलता है? अगर आपके घर के दरवाजे बंद हैं, आपने पर्दे बंद कर रखे हैं, तो भी आपको गर्मी से यस, बहुत सुंदर। ठीक है, दूसरा सूर्य का गोला ग्रह, यस ग्रह, हाँ वो देखते हैं इसलिए पता चलता है कि आकाश में घर से बाहर जाके देखते हैं कि ये कहाँ से आया, उष्मा कहाँ से आ रही है। आपने देखा सूर्य ग्रह से आ रही है। फिर उसके बाद में आपने क्या देखा? तीसरा, सूर्य ग्रह पे चले गए, वहां पे कौन थे? विवस्वान। कुछ लोग सोच रहे होंगे प्रभु जी एक टॉपिक बार बार रिपीट करते रहते हैं। मैं तो समझ में आ गया किसको समझा रहे हैं ये। हरे कृष्ण। तो ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि जनरली लोग कहाँ फंस जाते हैं? भगवान तो निराकार हैं, भगवान एक शक्ति है, बस उसके आगे नहीं और कुछ नहीं है, भगवान इतना ही है। भगवान इससे आगे भी है। पहाड़ तो बस हरा भरा एक पहाड़ है, बस हरा 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 होता है वो पहाड़ होता है। नहीं, उसके आगे भी कुछ है, पत्थर भी है उसमें, पेड़ भी है, और भी आगे कुछ है उसमें, जीव जंतु जानवर भी है। राइट। तो इस प्रकार से
भगवान को हम 3 रूपों में समझ सकते हैं। प्रतिभा शर्मा जी, कौन से 3 रूपों में समझ सकते हैं भगवान को? परमात्मा, गॉड हिमसेल्फ, हे भगवान, हरि बोल। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे आज ये क्लास यहीं पे खत्म कर देनी चाहिए, इतना ही पढ़ाना चाहिए, इससे आगे नहीं पढ़ाना चाहिए। सूर्य का उदाहरण दिया, पहाड़ का उदाहरण दिया, उसके बाद भी ये हालत है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, सिंपल है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म मतलब भगवान का निराकार स्वरूप। तो कुछ लोग किसको मानते हैं? भगवान के निराकार को ही मानते हैं। भगवान निराकार हैं, भगवान की शक्ति को ही स्वीकार करते हैं। फिर उसके बाद परमात्मा, भगवान कण कण में, हर एक व्यक्ति के हृदय में किस रूप में बैठे हुए हैं? परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो परमात्मा रूप को स्वीकार करते हैं। और तीसरा जो है भगवान, तो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। ये भगवान मेरे को टॉलरेंस करने की शक्ति देना। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो भी हुआ ना, थोड़ा जानना, थोड़ा अधिक जानना और पूरा जानना। या वही हुआ। जल्दी से लिख लीजिए 3 लाइनों में। ब्रह्म, फिर नीचे परमात्मा, फिर आगे भगवान। ब्रह्मा ऊपर वाली लाइन में, बीच वाली लाइन में परमात्मा, नीचे वाली लाइन में भगवान। ब्रह्म के आगे लिखिए आंशिक रूप से जानना। अगर आपको जगह और चाहिए तो जगह और छोड़ दीजिएगा, 2-2 लाइन के बाद गैप देके छोड़िएगा। आंशिक रूप से जाना। परमात्मा में लिख लीजिए, माधुरी शर्मा माता जी कुछ कहना चाहते हैं आप? माइक म्यूट कर दीजिए। तो दूसरा जो है परमात्मा, तो परमात्मा के लिए क्या कहेंगे? थोड़ा और अधिक जानना, थोड़ा और अधिक जानना। और फिर भगवान, भगवान के लिए क्या कहेंगे आप? पूर्ण रूप से जानना। पूर्ण रूप से आपने भगवान को जान लिया, पूर्ण रूप से, वो है भगवान स्वरूप। फिर इसके आगे आप लिखिए, ब्रह्म के आगे क्या लिखेंगे? भगवान की निराकार ज्योति। जो कि सर्वत्र व्याप्त हैं। भगवान की निराकार ज्योति जो कि सर्वत्र व्याप्त हैं। ज्योति के साथ में कॉलम में लिख दीजिए शक्ति। ज्योति के साथ में लिख दीजिए शक्ति। भगवान की निराकार ज्योति या शक्ति जो सर्वत्र व्याप्त हैं। दूसरा है परमात्मा। परमात्मा में लिखिए जो कि हर एक व्यक्ति के हृदय में स्थित हैं, कण कण में स्थित हैं। परमात्मा। कण कण में, हर एक के हृदय में स्थित है, वो है परमात्मा। ये चतुर्भुज रूप में होते हैं। ये चतुर्भुज रूप में होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे उनको सुनने से याद हो जाएगा, इसलिए ऐसे बैठे हुए हैं। ओ सुनने से सब कुछ याद हो जाता है। पूछते तो पूरा अरे प्रभु जी अभी याद था, बस भूल गए, थोड़ी देर के लिए भूल गए, सब याद है। तीसरा कौन सा है? भगवान। भगवान के लिए क्या लिखेंगे? अपने वास्तविक धाम गोलोक वृंदावन धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में रहने वाले। साकार द्विभुज मुरलीधर भगवान कृष्ण। साकार द्विभुज मुरलीधर भगवान कृष्ण।
ये भगवान के बारे में हो गया, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अब सूर्य से उदाहरण से कंपेयर कीजिए इसको। सूर्य के उदाहरण से समझना, उदाहरण लिख दीजिए नीचे, उदाहरण सूर्य का, कौमा पहाड़ का, सूर्य का उदाहरण और पहाड़ का उदाहरण। सूर्य के उदाहरण में क्या लिखेंगे? सूर्य को भी हम 3 रूप में समझ सकते हैं, उसकी ऊष्मा और उसके प्रकाश के रूप में। पहला, सूर्य अगर बादलों से ढका हुआ भी है तो भी आप सूर्य को समझ सकते हैं। कैसे? उसकी ऊष्मा और प्रकाश के द्वारा। फिर सूर्य को कैसे जान सकते हैं? जब आप सूर्य के ग्रह को देखेंगे। तो दूसरा है सूर्य ग्रह को देखना। सूर्य ग्रह, पहला है सूर्य का प्रकाश या रोशनी और ऊष्मा, दूसरा है सूर्य ग्रह, और तीसरा है विवस्वान, सूर्य ग्रह के देवता या राजा विवस्वान। किसी को कुछ लिखने में छूट गया है तो पूछ लीजिए, वापस से बोल देंगे। लिख लिया आप सभी ने? कितनी बातें लिखवाई है मैंने? प्रभु जी विवस्वान का फिर से बताइए। विवस्वान, विवस्वान जो सूर्य का, सूर्य देवता है ना, सूर्य के ग्रह पर जो सूर्य दिखता है ना, गोल गोल एकदम बहुत चमकता हुआ जो प्रकाश दे रहा है, वहां पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनका नाम है विवस्वान। तो जब सूर्य को जानना है तो 3 रूप में जान सकते हैं, उसकी ऊष्मा और प्रकाश के रूप में, और दूसरा है उनके ग्रह के रूप में, उनके गोले के रूप में, और तीसरा उसके ऊपर जो बैठे हुए राजा देवता सूर्य के रूप में, उनका नाम है विवस्वान। उस सूर्य देवता का नाम विवस्वान है। ठीक है? चतुर्भुज रूप में भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे हुए होते हैं। कण कण में चतुर्भुज रूप में भगवान व्याप्त है। ठीक है? और किसी को कुछ समझ में नहीं आया पूछ लीजिए, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लीजिए, शर्माने की बिल्कुल बात नहीं है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, थोड़ा हंस लेना जोर से। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये रिलेटेड नहीं हो रही, कैसे होगी ये सूर्य वाली एग्जांपल इससे? क्योंकि जैसे ये सूर्य वाली एग्जांपल जो है ये इससे कैसे रिलेटेड हो सकती है? क्योंकि जैसे परमात्मा की एग्जांपल आपने बताई कि वो जो है परमात्मा हृदय में हर व्यक्ति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसको बोलेंगे, समझ जाए, इंग्लिश में भी लिख लीजिए आप, इंग्लिश में भी लिख लीजिए। ब्रह्म ज्योति के आगे लिख लीजिए, ब्रह्म के आगे इम्पर्सनल फीचर ऑफ द लॉर्ड, इम्पर्सनल फीचर ऑफ द लॉर्ड, निराकार भगवान का स्वरूप। इम्पर्सनल फीचर ऑफ द लॉर्ड, परमात्मा रूप में लिख लीजिए लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तीसरा भगवान के रूप में लिख लीजिए पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने कि सूर्य के उदाहरण में हम परमात्मा को कैसे रिलेट करेंगे। तो जैसे कि ध्यान दीजिए, हरि बोल, अभी सर्दियां आएगी, सर्दियों में क्या होता है, आपको बाहर कई बार सूर्य नहीं दिखते हैं, लेकिन आप प्रकाश से और ऊष्मा से क्या कह सकते हैं, बाहर सूर्य हैं। तो उसकी ऊष्मा और प्रकाश से आपने कहा सूर्य है। पहला रियलाइजेशन, आपको कैसे मालूम पड़ा कि बाहर सूर्य है? तो उत्तर देंगे आप उसकी शक्ति के द्वारा। उसकी शक्ति क्या है? ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है? आपसे पूछा गया आप कैसे कह सकते हो भगवान हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? भगवान की शक्ति के द्वारा। पहला उत्तर, भगवान की शक्ति को आपने अनुभव किया तो भगवान की शक्ति के द्वारा। दूसरा है, ठीक है, ऊष्मा है और प्रकाश भी है, लेकिन ये ऊष्मा और प्रकाश आ कहां से रहा है, या इसका सोर्स कौन है? ये अभी कहां पर स्थित है? सूर्य। ये सूर्य से आ रहा है, तो सूर्य अभी कहां स्थित है? तो घर बाहर जाके देखा, कभी ये शाम के 3:30 बजे हुए हैं, अभी जो है पश्चिम दिशा की तरफ थोड़ा सूर्य है, अभी यहां पर सूर्य है। आप देख पाते हो ना कि अभी सूर्य कहां पर है, राइट? उसी तरह से आपसे पूछा जाए कि ये शक्ति वाले जो भगवान हैं, भगवान है कहां पर, तो आप क्या कहेंगे? सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। लोकेलाइज, लोकेलाइज मतलब कहां पर है? वो हृदय में स्थित है। तीसरा है
सूर्य के ऊपर जाकर के विवस्वान को देखना, उनसे मिलना। तो उसी प्रकार से ये ब्रह्म रूप, ये परमात्मा रूप आता कहां से है? ये सूर्य का ग्रह, ये सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा कैसे काम कर रही है? तो आपका उत्तर होगा विवस्वान के द्वारा ये काम कर रही है। तो उसी प्रकार आप कहेंगे कि भगवान कृष्ण से ही परमात्मा रूप आता है और ब्रह्म ज्योति निराकार रूप आता है। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? ये भी हमने समझा, उसको बोलते हैं भगवान को 3 रूप में जान सकते हो या अनुभव कर सकते हो। आप सूर्य को भी 3 रूप में अनुभव कर सकते हो। मात्र आप खुश रह सकते हो बिना घर के बाहर जाए, रोशनी और प्रकाश है मतलब सूर्य है बाहर, बस बहुत है, इससे आगे कुछ नहीं जानना, कोई बात नहीं। बट ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है। आप बाहर जाओगे तो देखोगे सूर्य ग्रह यहाँ पर है, ऐसा दिखता है। फिर और डिटेल में जानना चाहते हो तो सूर्य ग्रह पर विवस्वान को जानना। ठीक है, समझ में आया आपको? किसी को कोई डाउट? अभी तो नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं पूछूंगा तब बोलेंगे नहीं। आप ऐसा टीचर चाहते हो क्या बिना पूछने वाला? चलता रहे गाड़ी, चलते रहो, कान में कुछ तो जा रहा है, ऐसा हो जाए? तो भगवान को भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान कह रहे हैं कि कोई मेरे ब्रह्म रूप को जानना चाहता है तो मैं उसको उतना ही रेसिप्रोकेट करता हूं, कोई मेरे परमात्मा रूप को जानना चाहता है तो मैं उसको उतना रेसिप्रोकेट करता हूं, और कोई मेरे भगवान रूप को जानना चाहता है मैं उसको उतना रेसिप्रोकेट करता हूं। तो अब आप एक और बात लिख लीजिए, ब्रह्म परमात्मा और उसके आगे ब्रह्म को जानने वाले लोग होते हैं, उसको बोलते हैं ज्ञानी। ज्ञानी या मायावादी, ठीक है। परमात्मा को जो चाहते हैं वो हैं योगी, अष्टांग योगी, जो हृदय में परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं। आजकल के योगी वो नहीं चाहते, वो तो इंद्रिय भोग चाहते हैं। तो परमात्मा का दर्शन जो है वो योगी लोग करते हैं। और भक्त लोगों को क्या चाहिए, उसका उत्तर देंगे प्रमोद कुमार गुप्ता जी। अब सही उत्तर नहीं दिया तो आपकी क्लास में अटेंडेंस बंद कर देंगे। अभी भक्त लोगों को क्या चाहिए, कौन सा अनुभव करना है भगवान के रूप को? भगवान के साकार रूप को। यस, भगवान के साकार, भगवान रूप को ही उनको भजना है, उनकी पूजा करनी है। तो द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप को, बिल्कुल सही उत्तर है। आप कंटिन्यू क्लास अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और डिटेल में समझने के लिए पूछ सकते हैं बाद में। समझ में आ गया आपको कि थोड़ा और मैं जोर लगाऊं, यहाँ पर थोड़ा और जोर लगाऊं? नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण। तो भगवान ने क्या कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जितना समर्पण करेगा उतना मैं उसको फल देता हूं। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा पूरा। जो ब्रह्म ज्योति को जानना चाहता है, ब्रह्म ज्योति किसकी ज्योति है? दर्शना माता जी, ब्रह्म ज्योति किसकी ज्योति है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। परमात्मा की। परमात्मा की कह दो। इसको इस तरह से कहेंगे, ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण की ही निराकार ज्योति है, भगवान कृष्ण का निराकार रूप है ब्रह्म ज्योति। यही तो हमने समझा, ठीक है। तो जो निराकार में विलीन होना चाहते हैं वो, उनको भगवान उतना ही रेसिप्रोकेशन करते हैं, उनको वो सब दे देते हैं, भगवान व्यवस्था कर देते हैं। जो परमात्मा दर्शन करना चाहते हैं उनको फिर भगवान परमात्मा जितना दर्शन देते हैं, और जो स्वयं भगवान का दर्शन करना चाहते हैं उनको भगवान रूप में दर्शन देते हैं। तो 3 रूप से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं। फिर से तात्पर्य की लाइनों पर जाइए, थोड़ा तात्पर्य बड़ा है लेकिन समय तो हो चुका है। हरे कृष्ण। शुरू से तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान के बहुत सारे अनंत रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में, अंश, ये निर्विशेष ब्रह्म ज्योति ये क्या है? अंश है मात्र, भगवान का ओरिजिनल जो स्वरूप है उसका।
उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। भगवान को 3 रूपों में अनुभव कर सकते हैं। किस किस रूप में? सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में जो कि कण कण में है, और ब्रह्म ज्योति के रूप में जो कि निराकार ज्योति है, और तीसरा कौन सा है? लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं, पूरी तरह से तो उनके शुद्ध भक्ति जान पाते हैं। तो तीसरा कौन सा हो गया? भगवान रूप, जो ओरिजिनल, जहां से परमात्मा आते हैं और जहां से ब्रह्म ज्योति निराकार ज्योति आती है। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट, फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। जिसको जो चाहिए उतना मिल जाता है, सब लोग उसमें में ही खुश हो जाते हैं। समझ में आ गया आपको? भगवान कृष्ण को 3 रूप में अनुभव कर सकते हैं, निराकार ज्योति के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। कोई निराकार ज्योति के रूप में ही संतुष्ट होना चाहता है तो भगवान बोलते हैं उतना ही संतुष्ट उसको कर देते हैं। कोई परमात्मा रूप में उसको उतना संतुष्ट कर दे। कोई भक्त है जो स्वयं भगवान को जानना चाहता है तो भगवान उसको उस भगवान के रूप में दर्शन देते हैं, अनुभव करवाते हैं। ठीक है, वापिस से पढ़िए। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं। भगवान श्री कृष्ण को अनुभूत सबको ही कर सकते हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं, सब खुश हो जाते हैं। जैसे कि कोई उदाहरण दे सकता है? कोई उदाहरण दे दीजिए, उसके लिए कोई उदाहरण। कोई मैंगो के ट्री के पास गया और मैंगो के ट्री के पास में जाके कोई कहता है मुझे तो बस इसके हरे हरे पत्ते चाहिए थे, तो वो हरे पत्ते लेकर के खुश हो जाता है। और कोई जो है बोले मुझे तो लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी चाहिए थे, तो वो लकड़ी लेके जाता है, वो उसमें खुश हो जाता है। और कोई जो है उसका फल मैंगो वो लेके जाता है, तो वो उसमें संतुष्ट रहता है। तो भगवान भी सबको सब तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी भगवान के पास जाता है भगवान उसको फल जरूर देते हैं। जितना वो उसको समर्पण करता है, भगवान को समर्पण करता है, उतना भगवान उनको फल देते हैं। ठीक है, आगे दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना। मैंने आपको इतना दिया, आपने मुझे इतना दिया। ये क्या है? भौतिक विनिमय। आध्यात्मिक जगत में क्या होता है? दिव्य विनिमय। इसलिए कहा गया है शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह कि भक्त उन्हें चाहता है, जिस तरह से भक्त उन्हें चाहता है वैसे ही भगवान उसको विनिमय करता है, रेसिप्रोकेट करता है। तो जल्दी से उसका उदाहरण भी आगे आने वाला है। अच्छे से मैं पहले ही बोल देता हूं तो आपको सारी की सारी लाइनें समझ में आ जाएगी। हरि बोल। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए ना, भले आ रहा हो तो कंट्रोल करना चाहिए ना। यस, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो अब समझिए, बहुत सुंदर बातें बताई गई हैं। आप कभी ये मत मान लेना हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इसलिए आज से क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे। नहीं, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे आपको सब कुछ अच्छे से समझाने का। तो यहां पर लिखा हुआ है कि आध्यात्मिक जगत में भी भगवान अपने भक्तों के साथ क्या करते हैं? विनिमय। कैसा विनिमय करते हैं? जिस तरह से भक्त उन्हें चाहता है, भक्त उन्हें जिस प्रकार से चाहता है भगवान उसके साथ उसी प्रकार से विनिमय करते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, हर एक जीव भगवान से कितने संबंधों में जुड़ा हुआ है? इशारा करके बताइए। हर एक जीव भगवान से, अलग अलग जीव भगवान से कितने संबंधों में जुड़ सकता है? 5 शब्द, अभी भी 3 पे अटके हुए हैं। 3 तरह से भगवान को अनुभव कर सकते हैं। हम कह रहे हैं भक्त की बात कर रहे हैं। भक्त, ब्रह्म ज्योति हो गई, परमात्मा हो गया, आप भक्त पे आ गए, कृष्ण को मिल लिए आप। अब कृष्ण को मिलने के बाद भी आप उनको 5 रूप से संबंध बना सकते हैं। कैसा है? सबसे पहला शांत रूप में, जैसे वृंदावन में हर एक नदी, हर एक पेड़ पौधा, हर एक पक्षी वो भी भगवान से संबंधित था, पर कैसे? शांत रूप में।
ठीक है, तो शांत रूप में भगवान से संबंधित होता है। दूसरा आता है उसके बाद दास्य रूप में, भगवान के भक्त शांत रूप में भगवान से संबंधित रहते हैं। फिर दूसरा दास्य रूप में, दास्य रूप मतलब भगवान आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूं। जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी को पकड़ लिया था किसने? रावण ने। तो रावण पूछता है कौन हो तुम वानर, कौन हो तुम? थोड़ा गुस्सा इधर बोल के निकाल लेता हूं, कौन हो तुम वानर, कहां से आए हो तुम? ऐसा करके रावण पूछते हैं। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं? कौशलेंद्र दासोस्मि कौशलेंद्र दासोहम, मैं क्या हूं? कौशलेंद्र, कौशल्या के पुत्र, उनका नाम है राम, उनका मैं क्या हूं? दास हूं। ऐसा का परिचय देते हैं। तो हनुमान जी कौन से भाव में भक्ति करते हैं भगवान के साथ में? दास भाव में। ठीक है, उसके बाद कौन सा भाव आता है? साख्य रस। बहुत बढ़िया। उसके बाद आ गया साख्य भाव, साख्य रस में, तो सखा रूप में। तो अर्जुन जो है भगवान से कैसे जुड़े हुए हैं? सखा रूप में। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन ने क्या रूप स्वीकार किया? कृष्ण आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। अभी तक क्या भाव में थे दोनों? सखा रूप में थे। हे कृष्णेति, हे सखेति, हे माधवेति, आगे आएगा 11वें अध्याय में। बोले मैं तो आपके साथ सखा रूप में आपसे व्यवहार कर रहा था, आपके साथ एक ही जगह बैठ के खाया हूं, मैं तो आपके साथ घूमने गया हूं, मैं तो आपके साथ एक ही जगह में खेला हूं, तो सखा रूप में व्यवहार हुआ ही। तो तीसरा भाव संबंध कौन सा हो गया? सखा रूप। हाँ जी, सखा रूप में। ठीक है। और सुदामा जी, अभी जो एक एक एग्जांपल दिया जा रहा है उसको अभी समझ लीजिए। ठीक है। चौथा आता है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव क्या होता है? ममता, माता पिता का प्रेम, माता पिता का भाव में। तो कोई व्यक्ति भगवान को किस रूप में स्वीकार करते हैं? कृष्ण को बालक के रूप में। भक्त जो है भगवान को बालक रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे यशोदा मैया हो गई, नंद बाबा हो गए, और कौन? देवकी मैया हो गई, वसुदेव जी हो गए। ये सब भगवान को किस रूप में स्वीकार करते हैं? बालक के रूप में। तो भगवान उनको रेसिप्रोकेट भी करते हैं। मैया बोलती है जाओ कृष्णा नंद बाबा के जूते लेके आओ, तो कृष्णा लेके भी आते हैं, वो सर के ऊपर रख करके ऐसे ऐसे करते हुए। तो उनको उस तरह से रेसिप्रोकेट करती है। यशोदा मैया उनको बच्चे के रूप में व्यवहार करने चाहती है, कृष्ण उनको उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जो जिस भाव से भगवान से संबंध बनाता है, भगवान उसी भाव से उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, उसको फल देते हैं। अब आप आज से ये मत करने लग जाना मैं तो यशोदा मैया हूं और कृष्ण मेरा लाला है, मैं आज से कृष्ण को बालक के रूप में संबंध स्थापित करती हूं। नहीं, ये संबंध आपको कब मालूम पड़ेगा? जब आप शुद्ध भक्त बन जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप भगवान से कौन से संबंध में जुड़े हुए हो। अभी हमारी सेवा कौन से संबंध में चलनी चाहिए? दास्य रूप में, दास्य भाव में। ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं कृष्णा को तो मैंने भाई बना रखा है, वो तो मेरा भाई है, उसको मैं कभी खाना खिलाती हूँ कभी नहीं खिलाती हूँ, बुरा नहीं मानता है, चल जाते हैं कभी। नहीं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। और तीसरा जो है लास्ट वाला फाइनल पांचवा जो है वो क्या है? प्रेम। वात्सल्य के बाद आता है माधुर्य। माधुर्य भाव, माधुर्य भाव में क्या होता है? प्रेम। तो जैसे गोप बालक थे, गोपियाएं थी, ये भगवान से किस रूप में जुड़े हुए थे? प्रेम के उस भाव में, स्वरूप में जुड़े हुए थे। ठीक है। अब देखिए तात्पर्य पढ़ेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा आगे। कोई एक भक्त मिल गया आपको, कहां से पढ़ रहा हूं मैं, मिल गया ना? कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है। स्वामी के रूप में हो गया, तो ये कौन सा हो गया? दूसरा नंबर का। वो क्या बन गया? दास। भगवान को किस रूप में स्वीकार किया? स्वामी के रूप में। दूसरा अपने सखा के रूप में। तीसरा अपने पुत्र के रूप में, सखा के रूप में मतलब सख्य भाव, और तीसरा अपने पुत्र के रूप में मतलब वात्सल्य भाव। चौथा अपने प्रेमी के रूप में। एक ही भगवान है, लेकिन सबको जो जिस भाव से समर्पण कर रहे हैं उसी भाव से उनको वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं।
समझ में आया आपको? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। नेक्स्ट, कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। सबको फल देते हैं भगवान, लेकिन किसके अनुसार देते हैं? जितना प्रेम उनका गहरा है, प्रगाढ़ता है उनके प्रेम में जितनी, उतना ही रेसिप्रोकेट करते हैं। आप जब जस्ट भगवान को खुश करने के लिए फटाफट से अगरबत्ती उठाई, दीपक उठाया, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट धन संपत्ति घर आवे, उतना आप भी कर रहे हो तो भगवान भी उतना ही रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ठीक है, आप एक माला कर रहे हो और जिस भाव से कर रहे हो भगवान उसी भाव से आपको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो ये भगवान का विशेष रूप है कि जो व्यक्ति वात्सल्य रूप में जुड़ना चाहता है, जो माधुर्य रूप में जुड़ना चाहता है, जो सख्य रूप में जुड़ना चाहता है, जो दास्य रूप में जुड़ना चाहता है, वही भगवान सबको उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। और क्या रेसिप्रोकेशन के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया? जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है, जो कि भगवान का एक निराकार स्वरूप है, भगवान उसको उस रूप में रेसिप्रोकेट करते हैं। जो परमात्मा रूप में दर्शन करना चाहता है, भगवान उसको उस रूप में रेसिप्रोकेट करते हैं। और जो भगवान रूप में जानना चाहता है, भगवान उनको भगवान रूप में रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, आगे, कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। भौतिक जगत में भी हमने इस प्रकार से देखा है कि जो जिस रूप में वो संबंध स्थापित करता है, उसको उसी प्रकार से उसको रेसिप्रोकेशन मिलता है। और दूसरी बात जो कही गई है, वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। भगवान उनको विनिमय करते हैं जो जिस भाव से। विनिमय का मतलब समझ गए ना? विनिमय का मतलब क्या है प्रतिभा शर्मा जी? रेसिप्रोकेशन, एक्सचेंज। जिस भाव से आप समर्पण कर रहे हो, भगवान आपको उसी भाव से समर्पण कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। शुद्ध भक्त, अब इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है, बस 2 मिनट और दे दीजिए, पूरा तात्पर्य हो जाएगा अच्छे से। इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर। हरि बोल, एक बार जोर से बोलिए हरि बोल। निद्रा छोड़ो, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर भी भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो भगवान रूप में ही चाहते हैं भगवान को, और आध्यात्मिक जगत में भी वो भगवान रूप में उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। सानिध्य मतलब समझ में आता है? एसोसिएशन, संगति, उनके साथ रहते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। अभी जो आप घर पे कर रहे हो वो भी कौन सी सेवा है? भगवान की साकार सेवा है। और ऐसा का ऐसा भाव आप रखते हो, आध्यात्मिक जगत में भी भगवान की आप साकार सेवा कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। भक्त लोग जिस प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं, वो दिव्य प्रेमा भक्ति का आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं, निर्विशेषवादी किसको बोलेंगे? बोलिए 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 प्रमोद कुमार जी। मायावादी, जो भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते, जो भगवान की विशेषताओं में विश्वास नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं? निर्विशेषवादी। जो भगवान को एक ज्योति ही मानते हैं, निराकार मानते हैं, उनको निर्विशेषवादी कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा है कि ओवरफ्लो हो रहा है? बता दीजिए तो मैं एंड कर देता हूं। ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत हो गया, ज्यादा फिलोसफी हो गई। बोल दीजिए, साफ साफ बोल दीजिए। हमने बैकग्राउंड समझ लिया है। भगवान जिस प्रकार, यस नैना माता जी बोलिए, क्या कहना? हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा हैवी हो गया है, थोड़ा हैवी हो गया ना। चीज और बटर ज्यादा डाल दिया माता जी।
कंफ्यूजन भी इतना ही हो जाता है बार बार। जी जी, कर दीजिए, कुछ लोग बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, मैं सरल भाषा में जो हमने समझा है ना, वो की वो चीजें आ रही हैं, शब्द थोड़े अलग हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर, जीवात्मा का अस्तित्व मतलब हमने समझा था कल सभी ने, आपको याद है कि हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे तो हमारा अस्तित्व क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है क्या साधना माता जी? नहीं प्रभु जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमारा अस्तित्व कभी नहीं मिट सकता। जब हम, जैसे कि सूर्य की जो ज्योति होती है उसमें किससे कंपेयर किया गया है, उन कणों से कंपेयर किया गया है। ब्रह्म ज्योति में चले भी जाओगे, निराकार ज्योति में, तो भी आप वहां पर अपना अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा समझते हैं, ओ शरीर लेंगे तो कितना कष्ट है, शरीर नहीं चाहिए, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। उनको लोगों के लिए क्या कहा गया देखिए, जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, आध्यात्मिक रूप से अपना अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। भगवान उनको भी, ठीक है आपको उस तरह से आना है मेरे पास, ठीक है तो मैं अपनी ज्योति में आपको ले लूंगा, उस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। अब तो समझ में आया ना माता जी, सरल अस्तित्व मिटाना और अपने पास निर्विशेष ज्योति में रखना। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। ये मायावादी निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान मतलब कि साकार भगवान जो कैसे हैं, शाश्वत है, पूर्ण ज्ञान में है और पूर्ण आनंद में है, उनको स्वीकार नहीं करते हैं। वो किसको स्वीकार करते हैं फिर? नैना पटेल माता जी, निर्विशेषवादी लोग किसको स्वीकार करते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, जो निर्विशेषवादी जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, किसको मानते हैं? सही उत्तर देंगे तो क्लास आगे बढ़ेगी, नहीं तो स्टॉप कर दी जाएगी। भगवान के 3 रूप में दर्शन कर सकते हैं, तो निर्विशेषवादी कौन से रूप को स्वीकार करते हैं? निराकार स्वरूप को। निराकार स्वरूप को। तो चाय पीने की जरूरत है ऐसा लग रहा है, बोलेगा निराकार स्वरूप नहीं, आज निराकार स्वरूप। निर्विशेषवादी जो हैं भगवान के साकार स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं, वो तो भगवान के निराकार स्वरूप को स्वीकार करते हैं। तो कहा गया है ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते, वो विवस्वान को स्वीकार नहीं करते। वो किसको स्वीकार कर रहे हैं? जिस उदाहरण के लिए सूर्य की प्रकाश को, उष्मा को स्वीकार कर, बस बहुत है, उसके आगे उनको स्वीकार नहीं, उनको नहीं चाहिए वो। फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। वो भगवान की सगुण भक्ति नहीं करते। कौन सी भक्ति करते हैं? निराकार निर्गुण भक्ति करते हैं। नेक्स्ट, उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो पाते हैं, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। अब देखिए कल जो हम बात कर रहे थे, स्वीटी माता जी, साधना माता जी और सब लोग, देखिए कल हम जो बात कर रहे थे वो आ गई। जो ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, जो भगवान की निराकार ज्योति में आत्मा जो है वो वहां प्रवेश कर जाती है, पर उनके अंदर क्या होती है? छुपी हुई कुछ इच्छाएं होती है। तो वापस कहाँ आ जाते हैं? डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं वहां से और सीधा धरती पर आ जाते हैं। यहाँ आकर क्या करने लग जाते हैं? अपनी छुपी हुई इच्छाओं को पूरा करते हैं। कोई फिलॉन्थ्रोपिक वर्क, सोशल वर्क, ये सब चालू कर देते हैं, राइट। उन्हें, यहाँ पढ़िए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। पहली बात तो वो चाहते भी नहीं है कि वो वैकुंठ लोक जाए, वो तो निराकार ज्योति में जाना चाहते हैं। तो उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। किनको? निर्विशेषवादियों को, शून्यवादियों को, मायावादियों को, जो भगवान के साकार स्वरूप में विश्वास नहीं करते हैं उनको। किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। वापस यहाँ आकर काम करने लग जाते हैं। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो बहुत ज्यादा कर्मी है, काम करने में इच्छा रखते हैं, वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करते हैं,
भगवान उनको फल देते हैं। किस रूप में? यज्ञेश्वर। यज्ञेश्वर मतलब यज्ञों के मालिक। तो भगवान यज्ञेश्वर के रूप में उनको फल देते हैं। बहुत सारे लोग अभी ऐसे करने लग गए हैं। तो भगवान यज्ञेश्वर, यज्ञ के मालिक। जो भी हम कार्य करते हैं वो भी क्या है? एक यज्ञ करना है। नियत कर्म करना क्या है? यज्ञ करना। याद है ना आपको? नियत कर्म करना क्या है? यज्ञ करना। तो भगवान उसको भी फल देते हैं, वांछित फल देते हैं। उनकी इच्छा होती है वैसा फल देते हैं। लीना पटेल माता जी माइक म्यूट कीजिए। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। ये सब क्यों लिखा जा रहा है? जो जैसा चाहता है उसको वैसा देते हैं। तो कहा जा रहा है जो जिसको कर्म का फल चाहिए, वो मैंने हार्ड वर्क किया, पैसा 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 दे दो, भगवान पैसा दे देते हैं। जो योग शक्ति चाहते हैं उसको योग शक्ति दे देते हैं। और दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित है। हर व्यक्ति कैसे सफल हो पाता है? भगवान की कृपा से ही। और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। ये लाइन थोड़ी सी समझने वाली है। और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां, जो भी आध्यात्मिक विधि हैं, निर्विशेषवादी या मायावादी या शून्यवादी, अलग अलग विधि जो है, जो भी आध्यात्मिक भक्ति करने के तरीके हैं, विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। असली में तो वो भगवान की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरह से जा रहे हैं। ठीक है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। ब्रह्म ज्योति तक गए वो पूर्ण नहीं है, परमात्मा तक गए वो भी पूर्ण नहीं है। तो जब तक पूर्ण कृष्ण भावनामृत, सर्वोच्च सिद्धि, टॉपमोस्ट कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच जाते, तब तक सारे प्रयास क्या रहते हैं? अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यावसान कृष्ण भावनामृत में होता है। क्या मतलब आया इसका? कि भले आप जो है भक्ति कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, अरे प्रभु जी क्या मतलब आपके मंदिर जाने का। मैंने देखा वहां लोग, माता जी लोग आती है, घर की बातें करती रहती है, बस कोई भक्ति है नहीं, बस इधर उधर की बातें करती है। कुछ लोग आते हैं, वो लोग क्या करते रहते हैं, मेरे को इस बार भगवान से मैंने प्रॉमिस किया था, उतना पैसा मिल गया, मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, वही बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, चाहे अकाम, बिना इच्छा के जाओ। काम मतलब खुद की इच्छा, खुद की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा। अकाम वा सर्व कामों, या खूब सारी इच्छाओं के साथ जाओ। मोक्ष काम उदारदति, या मोक्ष की इच्छा से जाओ। लेकिन तुम जाओ, किसके पास जाओ? भगवान के पास जाओ। क्या होगा? तीव्रेण भक्ति योगेन यजते है पुरुषम परम। उसे पूर्ण सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए। यजते हैं पुरुषम परम, तीव्रेण, पूर्ण सामर्थ्य से उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके। और अल्टीमेटली ये सारा, जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज क्यों गए थे घर से बाहर? बोलिए वंदना बारोट माता जी, घर छोड़ के क्यों गए थे ध्रुव महाराज? अपनी माँ के कहने पे, भगवान को प्राप्त करने के लिए। माँ के कहने पे आइसक्रीम लेने गए थे? जी नहीं, भगवान को प्राप्त करने तो वो बोलिए ना क्यों गए थे? बोली ना, भगवान को प्राप्त करने के लिए। हाँ, आपने सही बोला माता जी, गलती हो गई, मैंने आपको कुछ बोला, तो मैंने उनको बोला, मंजू मुरारका माता जी को। तो वो भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, पर क्यों? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्यों? उनके पिताजी जो थे वो नहीं मानते थे भगवान में। उनको उनके पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए था। पर किसके लिए गए? अकाम गए? नहीं, सर्व काम, बहुत सारी इच्छा लेके गए, मुझे मेरे पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए। और कोई गए मोक्ष की इच्छा से गया, और कोई जो है बिना इच्छा के गया,
लेकिन कहते हैं कि तुम जिस भी इच्छा से जाओ, अल्टीमेटली धीरे धीरे इन सब का एंड कहां पर होगा? कृष्ण भावनामृत में। लिखा हुआ है जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। आप पानी पीने के लिए ग्लास में पानी लेके आओ, हाथ से पानी पियो या घड़े से पानी पियो, अल्टीमेटली उसका पर्यावसन किसमें होगा? प्यास बुझने में होगा। उसी प्रकार से आप खूब सारी इच्छा लेके कृष्ण के मंदिर जाके घंटी बजाओ, टिंग 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 टिंग, कुछ भी इच्छा लेके मत जाओ। या मोक्ष की इच्छा लेके जाओ, मोक्ष दे दो भगवान, मुक्ति दे दो मुझे, किसी भी इच्छा से जाओ, लेकिन जाओ धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। और सब कुछ किसमें एंड होगा? कृष्ण भावनामृत में एंड होगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया। जिन भक्तों को समझ में आया, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कार्य भक्ति करना करते रहिए, भगवद गीता क्लास अटेंड करते रहिए। अल्टीमेटली इसका पर्यावसन किसमें होगा? चैंटिंग हरे कृष्णा में। वो तो कोई भी कर सकता है, राइट? तो चैंटिंग हरे कृष्णा ही सबका पर्यावसान है। श्लोक समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तात्पर्य समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, अनुवाद समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चैंटिंग अच्छे से करो बस। ये सारा क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि आप चैंटिंग अच्छे से कर सके, हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से जप कर सके, इसलिए बताया जा रहा है। समझ में आया आपको? हाँ, अकाम वा मोक्ष काम वा सर्व काम उदारदी, किसी भी इच्छा से जाओ, लेकिन जाओ और सामर्थ्य के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ भगवान की सेवा करो। तीव्रेण भक्ति योगेन भजते हैं पुरुषा परम। अल्टीमेटली सब कुछ भगवान कृष्ण में ही एंड होता है। आइए हम सब लोग मिलकर महामंत्र का जप करते हैं।